बांग्लादेशी हिंदुओं की चीख से हिली दुनिया, विरोध की आग में जल रहा पूरा विश्व। कोने कोने से आ रही विरोध की तस्वीरें, चेतावनी से कट्टरपंथियों में डर का माहौल। नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बांग्लादेश में जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार ने पूरे विश्व में बैठे न सिर्फ हिंदू बल्कि दूसरे धर्म के लोगों को भी दहलाकर रख चुकी है। इन तस्वीरों और वीडियोस ने कलेजा चीर कर रख दिया है। लेकिन अब इस अत्याचार को और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका मैसेज सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से बांग्लादेश सरकार को दिया जा रहा है। सड़कों पर भीड़, हाथों में तख्तियां, आंखों में आंसू और जुबान पर एक ही मांग, हमें इंसाफ चाहिए। पश्चिम बंगाल से लेकर पश्चिमी देश तक अब एकजुट है। तस्वीरें ये बयां करने के लिए काफी है कि जब भी कहीं हिंदुओं पर हाथ उठाया जाएगा तब हिंदू अपनी जाति से उठकर आवाज उठाएगा और इस आवाज की गूंज से पूरा विश्व कांप उठेगा। पहली तस्वीर पश्चिम बंगाल की है, जहां सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे और बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। यह दूसरी तस्वीर देखिए। यह तस्वीर यूके की है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की। सड़कों पर हाथों में तख्ती लिए हिंदुओं की बड़ी तादाद प्रदर्शन कर रही है और मांग कर रही है बराबरी की, इंसाफ की, जस्टिस की। अब तीसरी तस्वीर पर गौर फरमाइए। तीसरी तस्वीर में एक महिला है जिनके पीछे पूरा हिंदू समाज नजर आ रहा है, जो मांग कर रही है बांग्लादेश में हिंदू बेटियों की रक्षा की, जो कह रही है बांग्लादेश में मंदिरों को बचाओ। बांग्लादेश, 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 बांग्लादेश के बाहर की ये तो सिर्फ 3 तस्वीरें हैं। देश के अंदर की तस्वीरें भी अचंभित करने वाली है। वो नजारा हैरान करने वाला था जब पूरा बांग्लादेश भगवा रंग में डूबा हुआ नजर आया। सड़कों पर भगवा रंग की टी शर्ट पहने तमाम हिंदू यूनुस सरकार से मांग कर रहे हैं अपने घरों, मंदिरों की, अपनी बहन बेटियों की इज्जत की। इनकी बातों की शोर और दिल की आग यूनुस सरकार को हिलाकर रख चुकी है। यूनुस सरकार उस पर कब कदम उठाएगी, ये देखना भी अहम होगा। इधर भारत के लोगों के दिलों में आग लगी हुई है और हिंदुओं को दुखी देख और कोई बोले ना बोले, इसकी निंदा कोई करे ना करे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ना बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। योगी आदित्यनाथ ने साफ सीधे शब्दों में क्या कहा है, ये सुनिए। हमें सम और विषम परिस्थिति में कोई हमारे मूल्यों के से डिगा न सकता हो, कोई हमें हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न कर सकता हो, ये हम अवश्य प्रयास करें। क्योंकि जो नकारात्मक ताकतें हैं, जिनके मन में आपके प्रति सद्भावना नहीं, दिखावटीपन है, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। उसकी पीड़ा के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। हमारे लिए
वह हिंदू है, एक मानव है। एक मानव के नाते उसकी मानवता की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देने के लिए एक आवाज उठाना, ये हमारा दायित्व है और हम अपने इस दायित्व को निर्वहन जीवन भर करेंगे। ये किसी भी पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं, बल्कि मानवता को बचाने का मुद्दा है। राक्षसी वृत्तियां जब भी तरादाम पर प्रबल होंगी, उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। तो सुना आपने कैसे योगी आदित्यनाथ ने जनसभा में राजनीति करने वालों को घेरा और मानवता का पाठ पढ़ा दिया। खैर, योगी के इस बयान और दुनिया भर में भड़की आग को आप किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और खबरों से जुड़े रहने के लिए एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।